हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली ये जो एपीआई आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एपीआई है ना। एंड कोई भी वेबसाइट में आपको एपीआई के साथ डील करना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अब आप एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हो इन योर नेक्स्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट। अब देख सकते हो हमारा होम है, सिंपल, ठीक है। हमारा होम, एक सेकंड, इसको मेरे को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑसम, ये मेरा होम पेज है, ये मेरा ब्लॉग पेज है। ब्लॉग पेज फिलहाल ऐसा नहीं था, लेकिन आज हम ये देखने वाले, जहाँ पे जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, आप समझ लो कि ये हमारे ब्लॉग्स है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3, 4, 5। एंड हमने सिर्फ 5 ही रिजल्ट्स दिखाए, क्योंकि हमारे इसके अंदर बहुत सभी डेटा, तो ये भी हम देखेंगे एज अ चैलेंज कि अगर एपीआई के अंदर बहुत सारे डेटा एंड अगर आपको सिर्फ 5 या सिर्फ 10 ही डेटा दिखाना हो तो आप कैसे दिखा सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस तरीके से होगा जहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइटल दिख रहा है, ये जो टाइटल है हमारा, फिलहाल जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे टाइटल दिखाई देगा विद दियर आईडी नंबर, ये जो भी आईडी नंबर है, यूजर आईडी, ठीक है। एंड देन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, सपोज फर्स्ट वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो फर्स्ट वाले की जो बॉडी में हमने जो कुछ भी लिखा है, फिलहाल तो अभी इतने, ये मे भी हो सकता है कि आपके एपीआई में आप उस पर्टिकुलर आईडी के रिलेटेड उसका यूज़र नेम, उसका यूज़र आईडी, ईमेल, फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, सब कुछ हो। एंड वो सब कुछ आप शो कराना चाहते हो, लाइक प्रोफाइल, फेसबुक का जो प्रोफाइल होता है। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मुझे उसका आईडी नंबर, क्योंकि फिलहाल कितने ही है, आईडी, टाइटल एंड देन बॉडी, आईडी, टाइटल एंड देन आपका ये बॉडी, तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। मैं वापस ब्लॉग पे जाऊंगा, अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सेकंड वाले का डेटा आ रहा है। तो ये हो किस तरीके से रहा है, हमारे इस प्रोजेक्ट को, हमारे इस ब्लॉग को, या हमारे नेक्स्ट डॉट जिस प्रोजेक्ट को पता कैसे चल रहा है कि अगर मैंने थर्ड वाले आईडी को क्लिक की है तो मुझे वो थर्ड वाले का ही डेटा कैसे दे रहा है। वो कैसे, अब मुझे सेकंड का नहीं दे रहा, फर्स्ट का नहीं दे रहा, फोर्थ का दे रहा, मुझे थर्ड वाले का ही दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा दिखाना, कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। आई नो थ्योरी बहुत ज़्यादा होगी, बट इसको हम 3 वीडियो के पार्ट में देखेंगे। एंड वंस अगर आप इतना समझ गए, मैं लिख के देता हूँ गाइस, हमारा नेक्स्ट डॉट जस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही है, ठीक है। तो गाइस बताना चाहूँगा, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए। मैंने जानबूझ के छोटे छोटे वीडियो रखे ताकि आपको भी लगे वाह यार, ये तो 8 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने इतने सारे वीडियोस को चेकआउट कर लिया होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपनी वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, एंड ये वही फाइल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं क्या करूँगा, ये जो कुछ भी है इसमें हमें जाना पड़ेगा हमारा ब्लॉक वाले फाइल पे, बेसिकली ब्लॉक वाले फोल्डर पे। एंड अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, जब हम डायनेमिक रूट पढ़ रहे थे उस समय मैंने एक डायनेमिक रूट क्रिएट किया था, एंड फिलहाल अभी मैंने उसको कंप्लीटली डिलीट कर दी है। इंडेक्स डॉट जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ एंड अगर आपको दिखाऊं तो गाइस अब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा था वो सब कुछ मैं एकदम स्क्रैच से क्रिएट करने वाला हूं। तो देखो कैसे, अगर सिंपली आपको एपीआई का डेटा गेट करना हो या स्टैटिक साइट जनरेट करना हो, ठीक है, उसके लिए गाइस हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करता था, एक बटन क्रिएट करता था, ठीक है। बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन मैंने लगा दी या मेथड लगा दी, उस पर क्लिक करूंगा, सिंपल फैच मेथड को कॉल करूंगा एंड मैं डेटा वो दिखा दूंगा। ये मैं जावास्क्रिप्ट में करता था। रिएक्ट में हम क्या करते थे गाइस, रिएक्ट में बहुत ऑसम है हमारे पास, डेट इज़ कि हम उसके लिए ये ऑन क्लिक ये सब की जरूरत ही नहीं थी। मैं अगर सिंपली यूज इफेक्ट हुक यूज़ करता था, मेरा काम हो जाता था। बट नेक्स्ट डॉट जेस में क्या है, नेक्स्ट डॉट जेस में हमें, हमारे पास क्या है। सो गाइस नेक्स्ट डॉट जेस में वी हैव 3 वेरी ऑसम फंक्शंस जो हमें नेक्स्ट डॉट जेस फ्री में प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट स्टैटिक पाथ्स एंड देन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ये तो सर्वर साइड रेंडरिंग होगी जो ऑटोमेटिक डेटा को अपडेट करता रहेगा, लेकिन हमें फोकस करना होगा ये हमारे स्टैटिक जनरेशन में, डेट इज योर गेट स्टैटिक प्रॉप्स। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज गेट स्टैटिक पाथ। तो गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या करता है, फेच द डेटा एट अ बिल्ड टाइम। डेटा को हमें फेच ही करना है, फेच मतलब गेट करना। ये जो भी एपीआई है यहाँ से डेटा को मुझे फेच करना है ड्यूरिंग माई बिल्ड टाइम, ताकि मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे। तो कैसे होगा, देखो गाइस, एपीआई को अगर आपको गेट करना है तो मैंने आपको बता दिया, बटन यूज इफेक्ट, बट नेक्स्ट डॉट जैसे बोलता है
सिंपली फंक्शन को कॉल करो एंड दैट इज योर गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, तो देखो कैसे। अब बहुत सभी लोग आप देखोगे वो लोग नीचे करते हैं, बट जावास्क्रिप्ट एक बेसिक रूल बोलता है कि कभी भी अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, कॉल पहले करो, आई मीन कॉल बाद में करो, बट उसको टॉप पे डिफाइन करो। तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये फंडा इस तरीके से लिखना है, कॉन्स्ट एंड मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो कि ECMAScript 2015 का। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज ECMAScript 2015, देन गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 1 मिलियन कंप्लीट कर लिया हमारे कंप्लीट जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब हमारा जो फंक्शन का नाम होगा वो होगा गेट स्टैटिक प्रॉप्स। तो देखो इस तरीके से गेट एंड अगेन एक कैमल केस है यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, एंड देन प्रॉप्स, आपको पाथ नहीं प्रॉप्स देना है। एंड ये बेसिकली फैट एरो फंक्शन है, बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैंसी नहीं है। एंड हमें डेटा को गेट करना है, वो सेम जावास्क्रिप्ट ही है, आपका फेच मेथड को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके, इधर आप जा सकते हो विथ प्रोमिसेस, जिसमें खाली डॉट देन पता नहीं इस तरीके से लिखते रहते थे, लेकिन उससे बेटर नाउ वी हैव एसिंक अवेट बोथ प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अगेन यही वन वीडियो इज इनफ, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एसिंक्रोनस वे यूज़ करने जा रहा हूँ, एसिंक अवेट यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली प्रोमिसेस का शॉर्टर वर्जन आप कर सकते हो, प्रोमिसेस से बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा ये। कॉन्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, रेस्पॉन्स मुझे जो भी मिलेगा पहले तो मैं अवेट कर लेता हूँ, वेट कर रहा हूँ बेसिकली। एंड नाउ मैं फेच मेथड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, फेच एपीआई भी आप इसको बोल सकते हो। एंड इस तरीके से मैं चलता हूँ। आप या तो बैक टिक दे सकते हो टेम्पलेट लिटरल्स, या तो नॉर्मली आप फिलहाल इसमें इतना कुछ यूज़ नहीं हो रहा है तो नॉर्मल सिंगल कोट डबल कोट आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये देखो पोस्ट है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर, हालांकि आपको मालूम है इस सबका मैंने फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड कर रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिस इज इट, इस तरीके से। अब ये डेटा मुझे दे रहा होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डेटा, एंड ये जो डेटा मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मुझे ये जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि हम उसको रीड कर सके। दिस इज इट। नाउ मुझे डेटा के अंदर मुझे ये सभी डेटा तो मिल ही चुका होगा, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब कुछ मुझे मिल चुका होगा, लेकिन मुझे उसको प्रॉपर अपने ये जो ब्लॉक है यहाँ पे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, देखो गाइस, इतना याद रखो, जब भी आप गेट स्टैटिक प्रॉप्स करते हो तो एरर दिया होगा इसने कुछ तो भी। हाँ, ये देखो, डिड नॉट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, हमें रिटर्न करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमें रिटर्न करवाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न हमें एक ऑब्जेक्ट कराना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना रिटर्न एन ऑब्जेक्ट लिखा था थोड़ी देर पहले। एंड उसके अंदर भी गाइस क्या है, ये प्रॉप्स है, तो हमें प्रॉप्स को रिटर्न करना पड़ेगा। अगेन एक प्रॉप्स प्रॉपर्टी, वो अगेन आपका रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा डेटा है उसको मैं पास कर दूंगा। दिस इज इट, बस इस तरीके से मैंने डेटा लिख दी। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, डेटा डेटा, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिंपली डेटा पास कर दी इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा इतना काम हो गया। अब इसके अंदर मेरे सारे डेटा ऑलरेडी है, एंड ये एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एंड मुझे अब उसको लूप पे चलाना है। एंड उसके लिए हम मैप मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमें एरे प्रोवाइड करता है। तो वो जो मैप मेथड है अगेन वो भी आपका गाइस आई थिंक ECMAScript 2015 का है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको मैप मेथड पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलूँगा। अभी ये जो डेटा है, ठीक है, अब मुझे ये जो कुछ भी हमने ये रिटर्न करवाया मुझे वो यहाँ पे लगेगा। एंड ये जो मेरा प्रॉप्स है उसमें हम डेटा पास करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं डेटा को, तो उसको मैं यहाँ पे गेट करना चाहूँगा। तो मैं अगेन डिस्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ एंड डेटा मुझे मिल गया। अब ये जो है ये एक एरे सिंपल सा, मैं यहाँ पे चलूँगा, डेटा डॉट मैप मैथड सिंपल है। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज मैप मैथड गाइस, प्लीज़ हाईली रिकमेंड करो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आई थिंक गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, बेसिकली वो कुछ इस तरीके से होना था। चलो ठीक है, अब परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे मैप मेथड आपका जो करेंट एलिमेंट है, देन आईडी उसका जो भी होगा, एंड देन किस एरे के साथ आप डील करो, एंड लास्ट में वो फालतू का दिस एरे या दिस आर्गुमेंट रहता है, काम का नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चल के करंट एलिमेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बस हमारा पहला करंट एलिमेंट, मतलब ये सपोज कितना है यहाँ पे, यूज़र आईडी 1 है, आई थिंक ये ख़त्म होता है कभी, ऑलराइट, इसमें टोटल 100 वैल्यू है। तो ये एक एक बार एक एक लूप पे जाता जाएगा, पहले इसके लिए यूज़र आईडी 1 के लिए, ये आईडी 2 के लिए, फिर आईडी 3 के लिए, तो वो चलता जाता है। ठीक है, तो करंट एलिमेंट मतलब सबसे पहला मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका ही डेटा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ही डेटा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ठीक है, ऑलरेडी अब डेटा तो मुझे मिल ही चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न, क्योंकि रिटर्न तो करना है ही चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं यहाँ पे सिंपली डिव लिख देता हूँ। एंड आपको मालूम है जब भी आप मैप मेथड यूज़ करते हो, यू नो, रिएक्ट में हमें एक एरर आता था कि भाई की पास करो बोल के, हालांकि यहाँ पे तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी गाइस हम क्या कर देते, की पास कर देते। आई थिंक मुझे क्लास नेम नहीं लिखना था, सॉरी,
डायरेक्ट की एक प्रॉपर्टी है एंड मैं इस तरीके से यहाँ पे चल के मेरा जो भी करंट एलिमेंट डॉट ID इस तरीके से मैं लिख दूंगा एंड आई थिंक एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, चलो ठीक है। अब इसके अंदर गाइस अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मैं चलूंगा इसके अंदर गाइस, मैं एक H3 चिपका दूंगा जिसका नाम होगा सिंपली अगेन मुझे बस वो ID चाहिए ना वहाँ पे, तो मेरा करंट एलिमेंट डॉट ID दिस इज इट एंड ठीक इसके नीचे मैं चलूंगा H2 होगा, अगेन मेरा होगा यहाँ पे ऑल राइट इस तरीके से करंट एलिमेंट डॉट उसका टाइटल, ठीक है एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो इसको थोड़ा कम जूम कर देता हूँ एंड आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ बूम गाइस सी मुझे सब कुछ आ गया, तो मुझे सब कुछ तो आ ही गया, बस इतना ही तो था। अब बस वो जो आपको उस समय दिखाई दे रहा था वो उसका दिखने का रीज़न ये है, मैंने मेरा ये जो है यहाँ पे क्लास नेम दे रखा होगा दैट इज़ योर आई थिंक ये सर्वस स्टैटिक साइट जनरेटर डॉट स्टाइल्स कुछ लिखा है मैंने इस तरीके से एंड बूम गाइस सी ऑटोमेटिक हो गया। अब देखो मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 100 रिजल्ट आ रहे बिकॉज हमारे डेटा पे टोटल 100 ID है बेसिकली। ID अगर आप देखोगे टोटल 100, लेकिन मुझे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 5 चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा गाइस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको सोचना है, ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने हमारे जावास्क्रिप्ट वाले प्लेलिस्ट में, आई एम नॉट प्लेलिस्ट, एक कंप्लीट वीडियो है, इस पे हमने सब कुछ कवर चुका है। खाली जो नया था आज इस वीडियो में वो ये था कि अब कैसे हम API को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव वन इनबिल्ट फंक्शन जो नेक्स्ट डॉट जस्ट दे रहा है दैट इज योर गेट स्टैटिक प्रॉप्स। उसको लिखने के लिए हमें इस तरीके से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इस तरीके से लिखना पड़ता है एंड हमें रिटर्न में ये प्रॉप्स करना ही पड़ता है, ठीक है। एंड इसमें मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, लाइक ये डेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डेटा क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मैंने एक ID पास की एंड ये उसकी वैल्यू या की वैल्यू पेयर होता है ना आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो डेटा बेसिकली इस डेटा के अंदर तो सारा डेटा इतना तो आप मानते हो, तो वो डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दी, उसको मैंने थापा पे रख दिया। तो अब ये जो थापा है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एंड यहाँ पे पास कर दूंगा, सी मुझे फिर भी डेटा आ रहा है, देखा। तो मैंने क्या सोचा कि अगर ये डेटा है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं डेटा लिख देता हूँ इस तरीके से दोनों का नाम से, तो अगर हमारा की एंड वैल्यू सेम हो तो मुझे वो 2 बार लिखने की नीड ही नहीं ना। ECMAScript 2015 में ये फंक्शन आया था, ये फंक्शनैलिटी, तो डेट्स वाई मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो एंड ये थोड़ा बेटर लगता है दिखने में, तो डेट्स वाई बस इस तरीके से हमने कर दी एंड हमें डेटा आ रहा है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 5 ही डेटा चाहिए एंड देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ या किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो उसके पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो मुझे मिल जाना चाहिए एक अलग ही डायनेमिक पेज पे। बहुत औसम होने वाला। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।